कभी कभार ना मैं सोचती हूँ कि हमारा ना 90s का दौर बहुत अच्छा था। मतलब आजकल के बच्चों से तो बहुत अच्छा था। हम लोगों ने वो चीज़ें जी हैं जो आजकल के बच्चे ना तो जी सकते हैं, ना उनको एंजॉय कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं। वो लाइफ जो है ना वो इतनी खूबसूरत थी। हमारी नानी दादियों का दौर या हमारी माओ का दौर, उनका हमसे बेहतर था और हमारा आज की नस्ल से बेहतर है। आज की जो जनरेशन है ना, ये 20s की या 21st सेंचुरी की जो जनरेशन है, इनसे तो बहुत बेहतर था हमारा दौर। रिश्तों में रिस्पेक्ट थी, एहतराम था, अदब था, प्यार बहुत ज़्यादा था, बहन भाइयों की जो बॉन्डिंग थी, टाइम बैठ के गुजारना इकट्ठे, फ़ोन का इस्तेमाल ना करना, टीवी शीवी नहीं होता था उस टाइम पे। तो ये जो है ना ये चीज़ बड़ी खूबसूरत थी उस वक्त। और उसी खूबसूरती को याद करते हुए आज मैं आप लोगों को एक ख़ास चीज़ दिखा रही हूँ जो मुझे इटली में भी नज़र आई। और मैं जो है ना वो बहुत खुश हुई देखकर। पहले भी मैंने एक दो बार देखी थी, लेकिन मैं इस तरह से खुश नहीं हुई थी। फ़िलहाल हम आए थे पाकिस्तानी शॉप पे। ये बीज मनपसंद आजकल बन गए हुए हैं, सनफ्लावर बीज, और ये वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो हम जब भी जाते हैं ना कहीं बाहर तो ये लेके बैठ जाते हैं। बच्चा खेलता रहता है, हम जो है हस्बैंड वाइफ इनको खाते हैं, इंजॉय करते हैं, साथ इर्द गिर्द की बातें करते हैं, सारे दिन की अपनी रूटीन वूटीन शेयर करते हैं। ये देखें जी, ये जो मैं कह रही थी ना 90s की जी याद जो मुझे आई, ये है जी पीतल के बर्तन जो कभी होते थे। और पता है इनको धोने में कितनी मेहनत लगती थी। मतलब वो मुझे याद है मेरी नानी के टाइम पे, दादी के टाइम पे पता नहीं क्या लगा के इनको रखना होता था थोड़ी देर, फिर इतना हाथ से वो मांजना वांजना होता था, फिर धूप में रखना इनकी चमक बरकरार रखने के लिए। और इन बर्तनों की खूबसूरती ना यकीन करें आज भी ऐसे ही है। ऐसे लगता है जैसे आप ना किसी शाही ख़ानदान में नहीं आ गए। थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट होगा क्योंकि ये व्लॉग रात में शूट हुआ किया मैंने टॉर्च लाइट ऑन करके ही था, मतलब मोबाइल की, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियस रिंग लाइट नहीं लेके जा सकती थी। लेकिन इतनी मुझे खुशी हुई कि मैंने अपना 90s का दौर जो है ना वो एक बार फिर से देख लिया, वो भी इटली में, यूरोप में। कोई इमेजिन कर सकता है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अ वेरी ब्यूटीफुल डे। आप लोगों का दिन कैसा है? मेरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है। दिन हर कोई खूबसूरत होता है, लेकिन आज का मौसम बहुत हसीन है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, थोड़ी सी खनकी है, इस तरह से ठंड भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो। तो मैं बेटे को स्कूल से छोड़ के आई। मैंने सोचा कि सबसे पहले व्लॉग एडिट कर लिया जाए और व्लॉग अपलोड किया जाए, जिसका जो मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है या मेरे थोड़ी सी जो है वो मेरी फेसबुक फैमिली है, उनको वेट होता है। खैर जी, ये हम रात को निकले हुए थे। ये तकरीबन सैटरडे नाइट का कुछ शूट मैंने रखा हुआ है, लेकिन मैं इसको जो है वो एडिट नहीं कर सकी थी। ये हम गए पाकिस्तानी शॉप पे, यहाँ से हमने जो है वो अपने आजकल खाने के लिए हमें बहुत कुछ पसंद आया हुआ है, तो हम वो स्पेशल लेकर ना। और मुझे लगता है कि हर हस्बैंड वाइफ को ये करना चाहिए। जब आप बच्चों के साथ बाहर जाते हैं, पार्क शार्क में बच्चे बिजी हो जाते हैं ना, इकट्ठे बैठ के सारा दिन की एक दूसरे से रूटीन शेयर किया करें, अपनी ज़िंदगी के मसले हस्बैंड के सुने, अपने सुनाए, फिर उन मसलों का सोल्यूशन ढूंढे। वो बड़ा खूबसूरत टाइम हो जाता है। वो एक कहते हैं ना कि जैसे हम कहते हैं ना मी टाइम है, वो वही टाइम हो जाता है, पार्टनर्स टाइम हो जाता है कि आपके पास सारा दिन में बीवी जो है वो घर में मसरूफ़ रहती है, हस्बैंड जो है वो काम पे बिजी रहता है। और जो लोग जो डिस्टेंस रिलेशनशिप हैं, जिनके हस्बैंड बाहर हैं, बीवियाँ पाकिस्तान में, वो ऑब्वियस है फ़ोन शोन पे बातचीत होती है, लेकिन वो एक ख़ास ऐसा टाइम रखे जिसमें वो सिर्फ अपनी बातें करे, कोई फैमिली की, ना कोई ससुराल की, ना मायके की, ना जो कहते हैं ना पंजाबी में उरा परा गल्ला ना करो। खैर, यहाँ से हमने ये अपने मनपसंद बीज लिए सनफ्लावर के, और यहाँ से हमें पार्क में जो है ना वो बड़ा है ना आज थोड़ा सा लाइटिंग शाइटिंग दिखी, तो हमने सोचा कि ये क्या चीज़ है, चलो चलकर देखते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं कि ये क्या चीज़ है। खैर, पाकिस्तानी शॉप से आज हमें अमरूद नज़र आ गए। साल हो गया मुझे बाहर आए हुए, तो अमरूद मुझे नज़र आ गए, तो मैंने कहा कि ये तो लाजमन ले, मेरे बेटे के मनपसंद फ्रूट है ये अमरूद। तो मैंने जो है ना वो थोड़े से लिए थे, दो तीन। मैंने कहा पहले ट्राई कर लिए जाएँ कैसे है, फिर उसके बाद दोबारा ले जाएंगे। ये देखिए जी, आज पार्क में जो है ये कोई स्पेशल मार्केट लगी हुई थी। हमने एशियन शॉप जो थी उनसे अंकल से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये तकरीबन महीने 2 महीने बाद यहाँ पर लगती है, 2 डेज़ के लिए, यानी वीकेंड्स पे जो होता है ना सैटरडे और संडे, उस दिन लगती है। और ये क्यों लगती है कि इसमें जो सारे कदीमा की चीज़ होती है, जो एंटीक पीस कहते हैं हम, वो चीज़ें यहाँ पे थी। और ज्वेलरी के तो बहुत ज़्यादा स्टॉल्स थे, और इतनी कोई खूबसूरत ज्वेलरी थी। लेकिन हम इसको मार्शा नहीं कह सकते, क्योंकि मार्शे पे चीज़ें होती हैं 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये। यहाँ चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव थी, 35 यूरो, 40 यूरो, 60 यूरो, 70 यूरो, 80 यूरो, 90 यूरो, इवन के 150 यूरो। मतलब इस तरह चीज़ों के अलग अलग रेट थे, स्पेसिफिकली कोई एक रेट नहीं था। ये देखिए कितने एंटीक्स पीस यहाँ पे। ये एलिफेंट प्यारे से मैं अपने बेटे को दिखा रही थी। एलिफेंट, टर्टल, ओ सिम्बा, लाइन, या हाँ, लेडी बग, ये मेरे बेबी को सारे नेम आते हैं।
खैर जी, यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल थे। एक ये स्टॉल था, छोटे छोटे ये पाउचेस बने हुए थे, वो एम एंड एम्स की जो बंटीज टाइप होती है ना ये। और ये देखे, ये पुराने ज़माने के एंटीक पीस जो रखे होते थे राजा महाराजाओं के दौर के, ये वो चीज़ें हैं। और इतनी खूबसूरती से रखी हुई थी, लेकिन ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थी। ये बच्चों की जो छोटी छोटी गाड़ी होती हैं, लेकिन ये गाड़ियाँ आम गाड़ियाँ नहीं थी कि जो आप किसी भी चाइनीज़ मार्केट पे जाएँ या किसी भी इटालियन टॉय शॉप पे जाएँ वहाँ पे मिल जाती। बहुत जो है ना वो मेटल की गाड़ियाँ बनी हुई थी, जो जैसे कहते हैं ना पुराने पुराने जो मॉडल्स जो अब गाड़ियों के कभी आते भी नहीं है, वो टॉय शेप में यहाँ पे थे, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे। तो ये सारी चीज़ें थी। ये पूरा जो है ना ये काउंटर टॉयज़ का ही था बच्चों के। छोटी छोटी जो गाड़ियाँ, स्पाइडरमैन, बैटमैन, ये छोटे छोटे जो क्या कहते हैं इसको, स्टैचू टाइप, क्या पता नहीं क्या बोलते हैं इनको, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं इस टाइम माइंड में आ रहा। ये वो चीज़ें बनी हुई थी। यहाँ पे देखिए जी, इतनी खूबसूरत ट्रॉली। हम तो वैसे हमारे पाकिस्तान में इसको नाश्ता ट्रॉली कहते हैं, लेकिन यहाँ पे नाश्ता ट्रॉली नहीं है, ये जो बियर शेयर के लिए है ना स्पेशल वो थी। और ये देखिए ज्वेलरी स्टॉल, इतनी, ओ माय गॉड, मैं आप लोग को बता नहीं सकती, इतनी खूबसूरत ज्वेलरी, इतनी खूबसूरत, दिल कर रहा था कि सारे ले लो। और ज्वेलरी देखने के बाद हम दोबारा इधर आ गए। ये मेरे बेटे को पसंद आ गया था तो हम ये पाउच लेने आए थे। वैसे ये कॉइन्स पाउच है, जो अक्सर होता है ना कि आपने कॉइन्स वगैरह डालने होते हैं, सेंट्स वगैरह, तो आप जो है वो इसमें डाल सकते हैं। दोबारा हम ज्वेलरी के, मुझे इतना कोई अच्छा लग रहा था, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत कहा ले लो, लेकिन मैं एक तो आर्टिफिशियल इयरिंग्स तो बिल्कुल ही नहीं पहन सकती कि मेरे कान ख़राब हो जाते हैं, और दूसरा यहाँ पे कहीं ऐसा आना जाना नहीं होता, तो ज्वेलरी का कोई ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मुझे समझ नहीं आता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं करती हूँ हिजाब, तो हिजाब के ऊपर ज्वेलरी पहनने का फ़ायदा नहीं कि नज़र नहीं आता। हाँ, घर में अपने आप को पहन के खुश करने का मकसद नहीं है कि मैंने हर टाइम जो है ना वो गोल्ड की चेन पहनी होती है। हाँ, अगर मैंने पाकिस्तान जाना होता, कोई शादी वादी है, तो फिर बंदा किसी के लिए ले जाता है एज गिफ्ट। लेकिन स्टोन्स की ज्वेलरी, इतनी खूबसूरत पर्ल्स की ज्वेलरी, जो कहते हैं ना खूबसूरत तरीन इयरिंग्स, छोटे छोटे स्टड, ये बहुत खूबसूरत थे। दिल कर रहा था कि हर चीज़ ले लो। और ये भी कोई आम ज्वेलरी नहीं थी, 2-2 3-3 रुपए वाली अच्छी खासी एक्सपेंसिव ज्वेलरी थी। यहाँ पे जो बिल्कुल नॉर्मल रेंज की जो रिंग्स थी वो 5 यूरो की थी, लेकिन उससे एक्सपेंसिव 50 यूरो 100 यूरो चेन्स और इयरिंग्स और स्टाड और सारा कुछ। ये इसके बाद आ गया था जी ये एंटिक्स पीस, जो बर्तन वगैरह के होते हैं या वैसे घर में डेकोर के लिए, ये वो सारी चीज़ें, ये ग्लोब वगैरह, या जो पूरा अर्थ का वो होता है मैप वगैरह, उस टाइप का बना हुआ था। ये सारी चीज़ें बच्चों की, कोई होता ना लाइक बहुत कोई स्ट्रॉन्ग मजबूत वाली चीज़ हो मेटल की, वो चीज़ें रखी हुई थी। ये कुछ एंटीक पीसेस थे। घड़ियाँ वड़ियाँ, जो अच्छी वाली घड़ियाँ हैं, वो थोड़ा सा ऑब्वियस है, आप ब्रांड पे जाके मार्केट पे जाके इस तरह ख़रीद नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ उस निस्बत से कम मिल जाती हैं। ये लेडी जो है वो, ये भी सारा ज्वेलरी का स्टॉल था इनके पास, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। जितनी ज़्यादा कहूँ ना उतनी कम थी। मैं तो देख के इतना खुश हुई, रात को 10 बजे ये बंद हुआ था और मैं ये देखती रही थी पूरा। मैंने इसको विज़िट करके फिर आई थी घर। यहाँ पे ये जो आपको थैलियाँ नज़र आ रही ना, ये खुशबू के लिए होती है। इसके अंदर कोई पत्तियाँ से कुछ रखा होता है। ये मैंने रोमा से, सॉरी, पिचेंजा में, विया रोमा में लगी थी मार्केट, वहाँ से भी मुझे लेडी ने गिफ्ट की थी, तो बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे जो है ना, ये मेरा बेटा टच कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई ना टच करो, शीशे की चीज़ें हैं, टूट सकती हैं। बच्चे को जो है वो बेबीनी को पीछे रखे। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ये लाइट के लिए था, लेकिन मुझे बहुत खूबसूरत लगा था ये। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें, अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ और मज़े की चीज़ें, जिसे देखकर आप और हैरान होंगे। तो ये देखिए जी, ये मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये लोग ना नज़र के लिए भी पहनते हैं, और वो भी कि इवल स्पिरिट जो है ना, वो मतलब बुराइयाँ और शैतानी चीज़, कोई भी चीज़ जो है ना वो हमसे दूर रहें, ये अक्सर लोग पहनते हैं गले में ना। और ये पूरा वो नेम्स जो इनके नेम होते हैं यहाँ पे इटालियंस के, उनके नेम के थे वो स्टिकर या पता नहीं क्या, या जो भी इनके वो चेन होती है जीसस की, वो वाली पहनते हैं। ये सारी वो चीज़ें थी। और यहाँ पे मिट्टी के बर्तन भी थे, वो मुझे समझ नहीं आया। मैंने वो व्लॉग शूट किया था, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो वो शायद थोड़ा बहुत शूट दरमियान में आया होगा। मिट्टी के बर्तन देख के मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी हुई थी, मिट्टी और पीतल के बर्तन देख के, कि इतने पुराने टाइम की चीज़ें भी इन लोगों ने जो है वो अभी तक संभाल के रखी थी, और फिर लगाते हैं और लोग ख़रीदते हैं। यहाँ पे जो अमीर तरीन लोग हैं, जो इटालियंस हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स पे हैं या जिनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ है, बिज़नेस है, वो ख़रीद रहे थे। इतनी खूबसूरत चीज़ें, इतने एंटीक पीस जो है वो कोई भी मिस नहीं करता। लोग घर में डेकोर के लिए लेके जाते हैं, फर्नीचर है वो वैसे यूज़ करने के लिए लेके जाते हैं। तो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। और मैं 2 चीज़ें देख कर बस मुझे हैरानी हुई। मिट्टी के बर्तन तो चलो मुझे इतनी हैरानी नहीं हुई कि वो नॉर्मली अब मिलते हैं, चलते हैं, लोग पसंद करते हैं। लेकिन पीतल के बर्तन देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई। मतलब पाकिस्तान में होते या एशिया में होते ना, इतनी हैरानी नहीं होनी थी कि हम देखते आ रहे हैं बचपन से, हमारी नानी दादियों का दौर था। फिर मैंने सोचा कि गोरे भी तो उसी दौर में रहे हैं ना, इनके पास भी होंगे ही पीतल के बर्तन। वो मुझे देख के सबसे ज़्यादा हैरानी हुई थी, और मुझे अपने 90s का दौर याद आ गया कि वो सबसे अच्छा और खूबसूरत तरीन दौर था। उनकी मेंटेनेंस के लिए क्या कुछ करती होती थी हमारी माएँ या हमारी नानियाँ दादियाँ, कि उनकी चमक उस तरह
बरकरार रहे। इवन मुझे याद है जब पुराने ज़माने में शादियाँ होती थी ना, तो उस शादी में जो है ना ख़ास जो है ना वो खूबसूरत तरीन जो सबसे ज़्यादा वो परात या कुछ ऐसा होता था ना पीतल के, वो निकाली जाती थी। बड़ा अच्छा समझा जाता था इसको। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये टूट जाएंगे, पिछा के नहीं जाना। ये देखो ये फ़िश बनाई हुई है। वाइन की बोतलें देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं। ये फ़िश मेरा ख्याल है वो स्टीम के लिए है। पता नहीं अभी किस लिए है। हाँ, वही है, वही है। वही चीज़ नहीं लग रही आपको? बीच में वो सुराख है ना कोयला रख के, तो वो कोई भी चीज़ जो आपने करनी हो। ग्रिल है ये, ग्रिल है, फ़िश वाली ग्रिल है, और वो भी ग्रिल है। पुरानी ग्रिल है। वो टूट गया। खैर जी, एक ये स्टॉल था बच्चों के बिगाड़ पैदा करने वाला। बच्चे आए और ऐसी कोई चीज़ ना लें, स्पेशली ये स्पाइडरमैन, बैटमैन और हल्क, पता नहीं हल्का जो भी होता, हल्क है मेरा ख्याल है उसका नाम। तो ये सारी चीज़ें ना लें तो ये कैसे हो सकता है। बस ये आज का ब्लॉग इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, ज़िंदगी में खुश रहिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।